शेयर कीजिए शेयर कीजिए। हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। गोड़ लगाता नहीं। ठीक बानू? ठीक बानू हो? कोनो तकलीफ, कोनो समस्या? घर पे लंबा लंबा छोड़ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, पूरा लंबा लंबा देते होंगे ना। अरे का कहें, यही शुरू होता है। कौन कौन बात होते रहता है, 2-3 घंटा बीत जाता है, अपना टाइम खत्म। पूरा लंबा लंबा भी दे रहे हैं। कहीं कोई काम है नहीं, पूजा वूजा मेला उला भी नहीं है लगा होगा। इस बार जिलेबियों का तो लफड़े हैं। दुर्गा पूजा लेकिन मन रहा है ना। शुरू करें सर? अब आप सोच रहे होंगे कि सर कल है राजस्थान, आज है फिर बिहार, कैसे? समझो कि मतलब जाइए रहे हैं आइए रहे हैं। सारा मैटर हमने पब्लिकेशन को सौंप दिया है। अब पब्लिकेशन आज से काम लगा चुका है।
और धीरे 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 अब देखते हैं, 1 2 3 दिन में वो फाइनल करेगा, उसके बाद फिर उसकी छपाई हो जाएगी। तो लगभग मैटर जो है ना कंप्लीटली मैंने भेज दिया है, तीनों पेपर की सारा मटेरियल मैंने अब भी भेज दिया, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भी था। ठीक है, तो अब मेरे तरफ से अब कोई काम नहीं बचा है। अब वो भाई लोग जितना देर में कर दे, वो भाई लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो हमको लगता है कि जल्द ही काम करेंगे। वो लोग बोले हैं क्योंकि दुर्गा पूजा है। मेरा तो सब स्टाफ भाग गया, कोई नहीं है। मैं आज खुद से कैमरा भी लगाया हूँ, A to Z काम खुद से कर रहा हूँ। एक आध दूगो है वो बच्चे करना है, एकदम कहता है रात में हम नहीं बचेंगे। तो देखते हैं सर, हमने ये कहा है कि सर क्लास जो है ना हम लोग चलाएंगे, क्लास जो है वो हम चलाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि चलाने देगा ये लोग, क्योंकि PDF भी कोई टाइप करने वाला नहीं है। जो PDF टाइप करेगा ना वो भी नहीं है। मामला तो नहीं गड़बड़ है, लेकिन सर हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन, फिर बताते हैं हम सर क्या मामला रहेगा। सारे बच्चे छुट्टी क्या है भाई, तू तो घर पे है, मैं तो घर पे हूँ भी नहीं। पिछले 2 महीने से 2.5 महीने हो गए, मैंने घर बात 3-4 बार की है। मैं इतना डेडिकेटेड हूं और तू दुष्ट, तू पढ़ने पे ध्यान नहीं लगाता है। जब मैं इतना डेडिकेटेड हूं, तुमको कितना डेडिकेटेड होना चाहिए वो सोच के देखो। चलो मेरा ऑलरेडी कैरियर है, कुछ ना कुछ तो है ही, कर लेंगे, लेकिन मैं इतना डेडिकेटेड हूं तो आपको कितना होना चाहिए आप सोच के देखो। सर मैं सुबह उठता हूं ना तो मेरे पैर ना रात 11 बजे तक अस्थिर नहीं। आज अभी देखो, दिन में मैंने क्लास सुबह वाली नहीं ली, अभी मेरी क्लास है 9 से 10 फिजिक्स की, तेरे बाद 7:30 से 8:45 ये इसको लेना है, 9 से 10 फिजिक्स की है, और 10 10:30 से फिर 11:30 मैंने केमिस्ट्री की क्लास रखी हुई आज। और कहाँ से आ रहे हैं तो देख ही रहा होगा। तो चला, मेहनत ही आपको सफलता की कुंजी है। एक लाइन का बात, मेहनत सफलता की कुंजी है। अगर मेहनत करोगे तो सही चाबी मिलेगी और तेरे जिंदगी का ताला खुल जाएगा। ठीक ना। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना मैं जब पढ़ता था चला, तो हमको याद है कि मैं 17 घंटा जिस दिन नहीं पढ़ता था, 16 से 17 घंटा जिस दिन नहीं पढ़ता था, लगता था मैं किसी को मार दूंगा। क्योंकि मामला ये था ना, अंदर ही अंदर हमको गुस्सा आता था कि मेरी जिंदगी हुई क्यों है, मैं अगर जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं सर आपको भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि हमारी जिंदगी हुई क्यों है अगर मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं पाऊंगा। इस पर सर पूरा ध्यान दीजिए, शायद आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए। आते हैं सर हम लोग पहले प्रश्न की ओर आते हैं। चलें सर, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एक मिश्रण, क्या कह रहा है सर क्वेश्चन? एक मिश्रण, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच मान। देखिए सर, एक लाइन का बात है, आप जब गौर से देखोगे तो 7 उदासीन है और 7 के बाद है क्षारीय। तो क्षारीय का जो ये क्षारीय हो गया, और 7 से जो कम होगा ना ये अम्लीय है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा भारी नहीं लेना है इसको। आज एकदम नॉर्मल क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। कभी कभी थोड़ा सा नॉर्मल क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए, सारे क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, लेकिन पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन हैं। ABR BRB आप पढ़े होंगे सर, नहीं पढ़े हैं तो हम लोग मिलकर आज पढ़ लेंगे। ABR कहते हैं सर, एसिड जो है ना वो ब्लू टू रेड कर देता है, और बेस जो है ना वो रेड टू ब्लू कर देता है। देखिए, एसिड ब्लू टू रेड करता है और बेस रेड टू ब्लू कर देता है। पहले तो इसको लिख लो, यानी देखो एसिड जो होगा वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, देख लो, इसलिए एसिड वाला भाग जो है वो लाल है। और बेस जो है ना लाल लिटमस को नीला कर देता, तो ये देखो बेस है, लाल लिटमस होगा, इसको नीला कर दिया है। तो पहले तो आप इसको लिख लो, फिर बतिया लेते हैं हम। ABR BRB आपको याद रखना है, ABR BRB 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 ABR BRB
AbR एसिड जो है वो ब्लू टू रेड कर देता है, बेस जो है वो रेड टू ब्लू कर देता है। अब बताइए, एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर दिया, नीले लिटमस को लाल कर दिया, नीले को लाल कर दिया, तो नीले को लाल कर दिया इसका मतलब नीले लिटमस पत्र को लाल कर दिया, तो लाल कर दिया इसका मतलब ये अम्ल होगा। ध्यान दो, एसिड नीले को लाल किया, नीले को लाल किया मतलब ये अम्ल होगा, और अम्ल होगा तो 7 से कम पीएच होगा, और 7 से कम पीएच देखो एक ही है 6, आंसर हो गया ए फॉर एप्पल। बफरिंग हो रही है क्या? हाँ, इसमें क्यों हो रही है? सर देख लो, बफरिंग तो नहीं आ रही है। वेरी गुड। एसिड कहते हैं एक मिश्रण, देखिए सर आप लोगों को एक चैनल पिन किया हुआ नजर आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में, उसमें आप अगर आते हैं तो उसमें आपको फालतू का मैसेज नहीं आएगा, बहुत सारे लड़की लोग को मैसेज कर देता है, वो लोग लड़की लोग भी उसमें जा सकती है, एक भी लड़की का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि आज भी हमको एक लड़की फोन की कि एक लड़का जो है वो कुत्ता है, वो बिल्ली है तो है ही है, बंदर है, वो हमको मैसेज करता है, ये बोलता है वो बोलता है। तो सर जो भी लड़की लोग है, ऊपर में जो चैनल आपको दिख रहा होगा उस चैनल में आप चले जाओगे, वहां पर आपको कोई भी कुत्ता मैसेज नहीं करेगा, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई भी कुत्ता आपको मैसेज नहीं करेगा, इसकी 150% की गारंटी है। जितने भी लोग हैं सारे आदमी लोग हैं, वही लोग उस पे हैं, कहता है सारे कुत्तों पे मेरी नजर है। अब एक भी कुत्ता मैसेज नहीं कर सकता, ठीक ना, सारे कुत्तों को मैंने ब्लॉक कर रखा चैनल पे। ग्रुप पे कुत्ते जो है ना फ्री फॉलिंग घूम रहे हैं, तो वो लोग मैसेज कर। मैं आज जैसे फ्लाइट से उतरा तो फोन आया, मैं रिसीव किया, बोलता है कि सर सारे कुत्ते मेरे को मैसेज कर रहे हैं, ये वो नौतरा। हम बोले तो वो कुत्ते का नंबर दे मेरे को, तो वो नंबर दिया, तो फिर मैं उसको फ़ोन किया, बोला नहीं नहीं सर मैं रखता हूँ सर, वो रख दिया फ़ोन। तो हम बोले कि अब इस कुत्तों पे तो नज़र रखनी पड़ेगी भाई। एक नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले लिटमस को लाल कौन करेगा सर? AbR, दैट इज AbR। अब आते हैं चला अगले क्वेश्चन पर, यानी अम्ल। अम्ल बोले तो 7 से कम पीएच, 7 से कम पीएच 6 हो गया। द नेक्स्ट वन इज, कहता है अगला क्वेश्चन, सही विकल्प के साथ खाली स्थान को भरें। सही विकल्प के साथ खाली स्थान को भरिए, तो भर दीजिए सर। क्या कहता है? कहता है तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। तत्वों के गुण जो है उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं। डैश का कथन है सर, देखिए 4 लोगों ने इसमें कथन दिया। कौन कौन दिया सर? एगो डोबेरिनर ने दिया, एक न्यूलैंड चचा ने दिया, हम एक टेबल बना दी आपके लिए, मेंडलीफ ने दिया और एक मॉसले ने दिया। डोबेरिनर ने 1829 में दिया, न्यूलैंड ने 1863 में दिया, मेंडलीफ ने 1869 में दिया और मॉसले ने 1913 में दिया। डोबेरिनर 1829, न्यूलैंड 1863, मेंडलीफ 1869 और मॉसले 1913 में। ये 4 लोगों ने सर अलग अलग दिया। डोबेरिनर ने ट्राइड रूल दिया, तिर्यक नियम इसको कहते हैं। हिंदी में अगर बोलोगे सर तो नाम तो हिंदी इंग्लिश एक ही होता है, हिंदी इंग्लिश डोबेरिनर मतलब डोबेरिनर। तिर्यक नियम, इसको हम ऑक्टेव रूल कहते हैं, ऑक्टेव रूल कहते हैं। और अगर हम एटॉमिक वेट की बात करें तो ये एटॉमिक वेट हो गया सर परमाणु भार, और ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर बोले तो सर ये परमाणु संख्या। ध्यान देना, डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया, न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल दिया, मेंडलीफ ने परमाणु भार दिया, मॉसले ने परमाणु संख्या पर आधारित पीरियोडिक टेबल को बनाया। सर तो इसको लिख लो, वो कैमरा थोड़ा एडजस्ट करवाओ हल्का सा, थोड़ा जूम बोलो कम कर रहे हैं आके। अब एडजस्ट करें, थोड़ा सा ऊपर लो। बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। अब देखिए सर, आपको कहे डोबेरिनर ने क्या दिया, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 3 9
3 12 ऑब्जेक्टिव है। कहेगा डोबेरिनर ने कितने ईस्वी में दिया? 1829 में। न्यूलैंड ने कितने ईस्वी में दिया? 1863 में। मेंडलीफ ने 1869 में। मॉसले ने 1913 में। कहेगा बताओ डोबेरिनर ने कौन सा नियम दिया? तिर्यक नियम। न्यूलैंड ने कौन सा नियम दिया? ऑक्टेव रूल। मेंडलीफ ने कौन सा नियम दिया? परमाणु भार पर आधारित। और मॉसले ने कौन सा दिया? परमाणु संख्या पर आधारित। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो सर, तो चार्ज मिल गई, जल्दी से लिख लो। हो गया? अरे यार, हेलो हेलो हेलो। तो सर हमने कहा इस पे आपको 12 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। कहेगा डोबेरिनर ने कितने ईस्वी में दिया? 1829 में। पहला किसने दिया? डोबेरिनर ने दिया। न्यूलैंड ने कब दिया? 1863 में। मेंडलीफ ने 1869 में। मॉसले ने कब दिया? 1913 में। खूब पूछता है मॉसले ने कब दिया। तो कहेंगे डोबेरिनर ने क्या दिया था? तिर्यक नियम। न्यूलैंड ने क्या दिया था? ऑक्टेव रूल। मेंडलीफ ने क्या दिया था? परमाणु भार से संबंधित। मॉसले ने दिया था परमाणु संख्या से संबंधित। अब सर देखिए, कहता है तत्वों के गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार होते हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार एक है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा, बताइए, मेंडलीफ चचा ने दिया था। आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। आंसर क्या हो जाएगा सर? सी फॉर कैट। 10 मिनट के बाद मेरा मोबाइल चार्ज में लगा दीजिए। हेलो, आंसर हो जाएगा सर क्या? सी फॉर कैट। जल्दी से हेलो। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में डैश तत्व उपस्थित है। सर देखिए, आपको याद क्या रखना है? टोटल आवर्त है 7। टोटल आवर्त कितने हैं सर? टोटल आवर्त की संख्या है 7। अगर आप देखोगे पीरियोडिक टेबल, अगर आपने देखा होगा तो आप गौर से देखो, ये आपका पहला आवर्त है, ये दूसरा है, ये तीसरा है सर, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां। तो सर ये 7 आवर्त हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आवर्त जो हैं वो पीरियोडिक टेबल में वर्तमान में है। तो ये जो 7 आवर्त हैं, तो इस 7 आवर्त में तत्वों की संख्या फिक्स है। जैसे देखो, पहला आवर्त में एक तत्व यहां है, एक तत्व यहां है। पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2। दूसरे आवर्त में देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। दूसरे में 8 है, तीसरे में भी 8 है, चौथे में 18 है, पांचवें में 18 है, छठे में 32 है, सातवां अधूरा है। सातवां अधूरा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारा स्थान छोड़ा हुआ है। इस सब का खोज अभी तक हुआ नहीं है। तो देखिए, ये आवर्त नहीं है। ये जो 2 आप देख रहे हो ना, ये यहीं से निकल कर आए हैं, तो ये आवर्त नहीं है। इससे हम क्वेश्चन भी पहले बनवाए थे कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज जो है किस आवर्त में है, तो कहेंगे छठे और सातवें में। आप अगर पहले पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस सीरीज में है, किस आवर्त में है? छठे और सातवें में। अब देखिए सर, हम यहां आते हैं। कहता है, ये क्वेश्चन आपको कहेगा कि आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे आवर्त में तत्व उपस्थित है सर 18। आंसर हो गया आपका 18। तो आपको याद रखना है क्या? आपको याद रखना है 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2। सर वहां एग्जाम हॉल में आप इसको क्लियर ही नहीं कर पाते हो। 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 2 8 8 18 18 32। यानी पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32, सातवां अधूरा है, सातवां अधूरा है, सातवां अधूरा है। 2 8 8 18 18 32, 2 8 8 18 18 32। तो आपको जो कह देगा, कहेगा चौथा, तो कहेंगे 2 8 8 18 आंसर, 18 आंसर, 18 आंसर। यू विल गेट द आंसर। अगला कहता है, उस पद को की पहचान। चूंकि चला पीरियोडिक टेबल से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए हमने ये कुछ क्वेश्चंस का सीरीज जैसे पिछली क्लास में भी लाया, इस क्लास में भी लाया, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। कहता है, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एगो है नियॉन, एगो है
आर्गन, एगो है क्रिप्टन, एगो है प्लेटिनम। चला गौर से देखो, ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो है ये सबके सब अक्रिय गैस हैं। ये सबके सब क्या हैं? अक्रिय गैस हैं। कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सबके सब अक्रिय गैस हैं। तो अक्रिय गैस कौन कहता है? उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित में समूह से संबंधित नहीं है। नहीं है इसका मतलब सर आप नियॉन, क्रिप्टन, आर्गन, ये तीनों अक्रिय गैस हैं, प्लेटिनम नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल है, कोई खास इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज अगला क्या कहता है सर? आप इस वर्ग का सर नाम हम सारा का लिख दिए हैं, आप इसको जरूर याद रखिए। अगला कहता है तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है। सर देखिए, फर्स्ट ए को पहला वर्ग भी कहते हैं, इसको हम क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं। सेकेंड ए आप कहिएगा ये कहां से आया सर? देखिए जैसे ये देख लीजिए आप सर, ये फर्स्ट ए हो गया, ये सेकेंड ए हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये वर्ग है और सबके अलग अलग नाम है। सबके अलग अलग, ये फर्स्ट ए वर्ग है ना सर, इसका अलग नाम है, इसको हम क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं। क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं इसको हम क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं। इसको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं सर? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। यहां फिर आ जाओगे, इसको हेलोजन कहते हैं, इसको अक्रिय गैस कहते हैं। उसी तरीके से सबका नाम है जो आपको ध्यान में रखना है। आप गौर से देखिएगा तो फर्स्ट ए वर्ग 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 को क्या कहते हैं? क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं। सेकेंड ए को क्या कहते हैं? क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। थर्ड ए को क्या कहते हैं? बोरोन परिवार कहते हैं। फिर फोर्थ ए कार्बन परिवार, फिफ्थ ए जहरीला, सिक्स ए चैलोजेंस, सेवेंथ ए हेलोजेंस, और एक लिख लो एट्थ ए अक्रिय। एट्थ ए हो जाता है सर अक्रिय गैस। एट्थ ए दैट इज अक्रिय गैस। एट्थ ए दैट इज अक्रिय गैस। एट्थ ए हो जाएगा कौन सा सर? अक्रिय गैस। अगर आप लोग सर इजाजत दोगे तो मैं कल जो है सिर्फ पीरियोडिक टेबल का ही 20 क्वेश्चन ले आऊंगा। देखें खोल के, अगर आप लोग इजाजत दोगे तो अब देखो इसमें से सब नहीं याद करना है, आप तो सारा याद करने लग जाओगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, उतना तुम चला याद ही नहीं कर पाएगा। मैं तुमको कुछ डोज देता हूं, उसको तुम याद करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या डोज दे रहे हो आप? सर मैं जितना पूछता है उतना की बात करो सर। एक फर्स्ट ए याद रखना, एक सेकेंड ए याद रखना, उसके बाद सब कुछ मत याद रखना, उसके बाद एक सेवेंथ ए याद रखना, और उसके बाद एक एट्थ ए याद रखना, और सारा पलाना क्वेश्चन आपको बन जाएगा। फर्स्ट ए क्षारीय धातु, वो पिन करके लगाओ। कितने बच्चे चाहते हैं कि कल 20 क्वेश्चन सिर्फ पीरियोडिक टेबल का रहे? मैं कल भी क्लास लूंगा, चला लोग अगर नहीं आएगा मैं खुद से टाइप करूंगा, जैसे करूंगा, लेकिन मैं कल छुट्टी नहीं देने वाला, मारने वाला हूं। लेकिन चला मामला गड़बड़ है, 2-3 दिन की छुट्टी रखनी ही पड़ेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं दिख रहा है हमको दूर दूर तक। कल 25 क्वेश्चन हम पीरियोडिक टेबल का 20 क्वेश्चन लेके आ जाएंगे सर, अगर आप लोग आदेश दोगे तो। नहीं तो फिर जैसे बोलोगे वैसे कर देंगे। अब हम दूसरा तीसरा जुगाड़ भी कर रहे हैं साइंस टेस्ट में कि और ज्यादा फायदा कैसे होगा तुमको हम बताते हैं। चला एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दूसरा तीसरा जुगाड़ भी करते हैं। पिन कर दिए हो? वेरी गुड। तो सर अगर आपका आदेश होगा तो 20 क्वेश्चन कल लाएंगे सर, सिर्फ पीरियोडिक टेबल के जो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जिससे आप सीख पाओगे। हम 4-5 टॉपिक ही कवर करेंगे, जिससे हम आपको वो टॉपिक सिखा देंगे। अगर आप कहोगे फिर एक बार ले आएंगे थोड़े दिन के बाद, तो फिर हम लोग कवर अप कर लेंगे। तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है, तो सर दूसरा समूह है ना, तो दूसरा समूह क्या कहलाता है? क्षारीय मृदा धातु। और जो अभी तक मैंने ले आया है ना वो नहीं रहेगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं होगा कि रिपीट हो जाएगा, जो अभी तक ले आए हैं वो नहीं रहेगा। अगर हम सेकेंड ए की बात करें तो ये क्षारीय मृदा धातु है। सेकेंड ए की अगर हम बात करें, क्षारीय मृदा धातु है। अब अगर फर्स्ट ए कहेगा तो क्षारीय धातु, दोनों में अंतर है। चला तुम गौर से देखोगे तो क्षारीय मृदा धातु भी एक ऑप्शन में है और क्षारीय धातु भी एक ऑप्शन में है। क्षारीय मृदा धातु भी एक ऑप्शन में और क्षारीय धातु भी एक ऑप्शन में। मामला गड़बड़ ना हो तो कहते हैं तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तत्वों का दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका C4 कैट। अब फर्स्ट ए हो जाएगा,
फर्स्ट ए हो जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा। हेलोजन की बात करोगे 7th ए हो जाएगा। और अगर निष्क्रिय गैस की बात करोगे तो ये तुम्हारे सामने है 8th ए हो जाएगा। निष्क्रिय गैस की बात करोगे 8th ए हो जाएगा। द नेक्स्ट वन इज हेलो हेलो हेलो। द नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डैश आवर्त में होते हैं। चला हम थोड़ा बोले ना, जे बोले हैं वही याद रखो। एगो फर्स्ट ए के सारे तत्व को याद रखो, एगो सेकंड ए के सारे तत्व को याद रखो, एगो 7th ए के सारे तत्व को याद रखो, एगो 8th ए के सारे तत्व को याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कहता है आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन डैश आवर्त में होते हैं। यहां आवर्त पूछ रहा है। चला तो तुम गौर से देखो, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये चला तीसरा आवर्त है, और ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है, ये सातवां है। अगर ये सातवां है तो तुम गौर से देखो, ब्रोमीन यहां है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन। ये ब्रोमीन देखो कैवें आवर्त में है, चौथे आवर्त में है। अगर ब्रोमीन की बात करोगे तो ये चौथे आवर्त में। लेकिन चला पता कैसे चलेगा? पता चलेगा, हम बताते हैं कैसे। एग्जाम हॉल में ऐसे तो पीरियोडिक टेबल रहेगा नहीं कि तुम देख लोगे या बना दोगे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ध्यान देना। तो तुमको करना कैसे भाई मेरे? तुमको ऐसे करना है। क्या करना है? तुमको ये पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन पहला आवर्त जो है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा। पहला में यहां हाइड्रोजन है, यहां हीलियम है, बस दुए को तत्व है फर्स्ट आवर्त में। फर्स्ट आवर्त की अगर बात करोगे एकदम आराम से चला। फर्स्ट आवर्त की अगर बात करें हम तो फर्स्ट आवर्त में दुए को तत्व है, हाइड्रोजन एगो हीलियम। एक हाइड्रोजन और एक क्या? हीलियम। तो सर दूसरे की बात करोगे तो यहां हो जाता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रांसियम। हेलिना करो रब से फरियाद, हेलिना करो रब से फरियाद, करो रब से फरियाद। और यहां आओगे तुम तो हो जाता है ये हीलियम, नियॉन, आर्गन। ये हो गया एग्जाम हॉल की बात कर रहे हैं, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो चला अब यहां से जब तुम जाओगे तो लिथियम के बाद यहां आओगे ना, तो यहां से ये फ्लोरीन स्टार्ट होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और जब यहां आओगे तो ये स्टार्ट होता है BeMg, बेटा मैंगो का शरबत राम को दो, शरबत राम को दो, शरबत राम को दो। ई शरबत शरबत केकरा दो? राम को दो। यहां आओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेटा मैंगो का शरबत किसको दो? एक मिनट किधर चल गया है? आईने में देखो, बेटा मैंगो का शरबत 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 राम को दो। इसको लिख के तुम प्रैक्टिस कर लो, तुम्हारा काम होगा। और नहीं लिख के प्रैक्टिस करोगे तो बोरा में जाने से कोई नहीं बचाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। 2, 3, चौथा वर्ग, पांचवा, छठा और सातवां वर्ग, इतना थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हीलियम पीरियोडिक टेबल देख लेना, हीलियम, लिथियम, हेलिना करो रब से फरियाद, बेटा मैंगो का शरबत राम को दो, जो याद करता है तुम लोग। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इस तरीके से तुम याद कर लो। और याद करने के बाद एग्जाम हॉल में जैसे कहेगा तो तुमको अंदाजा हो जाएगा कि ब्रोमीन कह रहा है, ब्रोमीन कह रहा है, इसका मतलब चौथा वर्ग का है। कहता आयोडीन, इसका मतलब ये पांचवें वर्ग का है। कहता लिथियम तो कहते दूसरे आवर्त का है। और अगर कहता क्लोरीन तो कहते भैया क्लोरीन क्या है भैया, ये तीसरे आवर्त का है। जो कहेगा वो लिख देगा। इतना से ज्यादा नहीं पूछेगा, पूरा पीरियोडिक टेबल रटने की जरूरत नहीं है, पूरा पीरियोडिक टेबल रटने की जरूरत नहीं है। हम कब बोल दिए थे आज बंद है रे? दुष्ट सब गंदा गंदा मैसेज फैला देता है मार्केट में तुम लोग। कब गुरुजी बोले थे कि आज बंद है? हो गया, हो गया। इसको सर आप प्रैक्टिस कर लेना, नहीं तो मामला बहुत गड़बड़ होने वाला है। द नेक्स्ट वन इज अब देखो सर, कहता ब्रोमीन, ब्रोमीन कहते हैं सर चौथे में है। ब्रोमीन किस में है? चौथे में है। द नेक्स्ट वन इज, हम चला तो क्लास लेने के खातिर खाली राजस्थान से हम
मतलब जाते रहे और आते रहे, गए प्लेने से, लेकिन मामला तुम समझ सकते हो चेकिंग में लग जाता है 2 घंटा, 2 घंटा लाइन में खड़ा रहो। आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस है। कैसे बनेगा चला? कौन सा आवर्त है जिसमें केवल गैस है? ये देखो तुमको हम बताते हैं। ये जो है ना तुम्हारा पूछता क्या क्या है उस पर बात करो, बाकी को छोड़ दो। देखो तुमको पूछेगा एक 7th ए। ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी लाए थे, लेकिन आज इसलिए लाए हैं कि इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, ना तो चलवा सब फंस जाएगा। वो है 8th ए। 7th ए की जब आप बात करोगे सर, तो इसमें है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। और अगर मेरा भाई 8th ए की बात करेगा तो इसमें है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। अगर हम 8th ए की बात करें तो इसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है। कौन बोल दिया था छुट्टी है? दुष्ट दानव सब। ध्यान देना, अगर हम हाँ बेटा मांगे कार स्कूटर, अब बाप मांगे हाथी ना रे। हाँ नया नया जुगाड़ लिखो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन का इस बार सवाल पूछा कि कौन ठोस, कौन द्रव, कौन गैस। चलवा सब गया फर्स्ट। दिखाई दे रहा रे? दिखाई दे रहा कि तनी और गाढ़ा कर दें। ई चला पूछा लड़का लोग से कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इतने से पूछा अवस्था। आज गुरुजी तो हर मामला टाइट कर देंगे, गौर फरमाना। ये फ्लोरीन और क्लोरीन ये गैस अवस्था में होता है, ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है, आयोडीन और एस्टेटीन ठोस अवस्था में होता है, ये सब गैस अवस्था में होता है। तुम कहेगा नहीं मास्टर ये तो ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन हम याद कर लेंगे। हे ही रे मास्टर वाह कैसे याद होगा? तू कह रहा यही पूछा है, तब चलवा तो फंस न जाएगा। चलवा हमारे फंस कैसे जाएगा? जब तक हम हैं तब तक नहीं फंसने देंगे। वो एनालाइजेशन सेट कर देते हैं तुम्हारे दिमाग में, कभियो रहेगा तो भूलेगा नहीं। ध्यान देना, बोलो कैसे? जैसे क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जानते हो? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो CaOCl2 होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर गैस के रूप में होता है। तो गैस के रूप में होता है, इसका मतलब ये ब्रोमीन तो द्रव अवस्था में होता है, सब जानता है। ब्रोमीन के बारे में घिनाइल है कि ये द्रव अवस्था में होता है। कहता है एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में होता है ब्रोमीन, और एकमात्र धातु जो गैस अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है पारा। नाम तो सुना ही होगा, ये पढ़ेंगे नहीं? एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में होता है। 6 नंबर छूट गया, चलेंगे 6 नंबर पर, टेंशन नहीं लेना। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में होता है पारा, एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में होता है ब्रोमीन। तो ये सब जानता है कि ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है। अब तुम इधर वाला अगर डिसाइड कर लो इधर वाला या उधर वाला, तो ये वो गैस होगा तो ये ठोस होगा, ये ठोस होगा तो ये गैस होगा, क्योंकि ये द्रव अवस्था में होता है। अब आयोडीन कभी खाए होता है, आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, नमक खाते हैं तो ठोस अवस्था में नहीं रहता है। आयोडीन युक्त नमक जो हम लोग खाते हैं तो नमक ठोस अवस्था में नहीं रहता है। तो मान लो कि तुरा नहीं पता था कि किस अवस्था में होता है, मान लेते हैं चलवा को नहीं पता है किस अवस्था में होगा, तो हम क्या करेंगे? हम अपने हिसाब से मारेंगे कि ये तो द्रव अवस्था में होबे करेगा। हम कहेंगे कि चलवा को कि ये तो द्रव अवस्था में होबे करेगा, ब्रोमीन तुम जानता है, ये नमक तुम खाता है, तो नमक तुम खाता है तो ये आयोडीन और स्टेटीन जो है ये नमक तुम खाते हो तो ये ठोस अवस्था में होगा। और ये भैया ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्लोरीन रहता है, ब्लीचिंग पाउडर ये गैस अवस्था में आ जाता है, इसलिए गैस हो जाएगा। आयोडीन हम लोग खाते हैं तो भैया एक पकड़ लिए कि ठोस अवस्था में होता है नमक के साथ, इसका मतलब ये अगर ठोस है, ये अगर द्रव है तो गैस से होगा। पहले तो पकड़ेंगे ये द्रव है, उसके बाद पकड़ेंगे कि आयोडीन है, आयोडीन नमक के साथ हम लोग खाते हैं तो ये ठोस अवस्था में हो गया। ई अगर नमक के साथ हम लोग खाते हैं तो बच गया ई बच गया, इसका मतलब ये गैसीय अवस्था में होगा, क्योंकि ये ठोस क्लियर हो गया है। जल्दी से ली, जो लेट आए हैं ये सोच के कि आज छुट्टी है, दुष्ट हैं।
अरे बेटा मांगे कार स्कूटर, हम देख रहे हैं। बुक में आज सौंप के चला आया हूं। कल सर न्यूमेरिकल की क्लास होगी, कल ग्रेविटेशन का सेकंड टॉपिक मैं करने वाला हूं, तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। जो लोग करना चाहते हैं 9 से 10 में सुबह में लाइव हैं हम, 9 से 10 की क्लास में कल भर चलाएंगे सर सारा क्लास। कल शाम की आप अगर आदेश दोगे तो कल शाम की ये क्लास भी मैं लूंगा। सारा स्टाफ चला भाग गया है, किसी को मैं रोक नहीं पा रहा हूं। कहता है सर इतना दिन से आप पेरले हैं, अब हमरा छोड़ दीजिए। हो गया। कल किसको किसको क्लास करना है सर एक टाइप करो तो मैं रुक जाऊंगा, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा। देखो कहता आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस है, तो केवल गैस अगर कह देगा ना तो आंसर हो जाएगा ये 8वां, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। 8वां तो है भी नहीं। आवर्त में केवल गैसें हैं, आज तरीके आवर्त न कह रहा है। अरे दुष्ट, देखो वर्ग है ये जो ये वर्ग है। चला आप क्वेश्चन आवर्त से है, तो आवर्त से है तो तुम गौर से देखो। अगर वर्ग कहता केवल गैस, ध्यान देना, बाप रे बाप, केवल गैस कहेगा ना तो वर्ग कहेगा। चला रे, वर्ग कहेगा तो 8th A जिसमें कौन कौन है, हीलियम है, नियॉन है, हीलियम है, एकदम आराम से हीलियम है, ये वाली नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, केवल गैस में। और आवर्त अगर कहेगा अंचला, आवर्त कहेगा तो कौन, देखो पहला आवर्त जिसमें एगो हाइड्रोजन है, एगो हीलियम है। हाइड्रोजन भी गैस है, हीलियम भी गैस है, तो हो जाएगा पहला आवर्त जिसमें कौन कौन है, तो हाइड्रोजन और हीलियम। जल्दी से लिख लीजिए सर, राइट इट डाउन। अरे सर मैंने छुट्टी कही ही नहीं थी। मैंने कब कही छुट्टी? कल क्लास चलेगी, कल भर हम लेंगे क्लास, वो सब बात नहीं होगा। चला हमको भी घर जाने का मन करता है, इसका ये मतलब थोड़ा 2.5 महीने हो गए हैं सर और सारा स्टाफ भाग गया है, अकेले हैं अभी एकदम। देखो ओम शांति ओम में है, ले लेंगे चलवा सबका क्लास कल। लेकिन तुम लोग कहेगा तब, नहीं कहेगा तो कोई बात नहीं। जब घूमने का देखो ना, 1-2 है जो कह रहा है दू नहीं लीजिए, एक आध को तो है ये हो पीस, जाओ ना तुरंत छुट्टी। लेकिन हम कल पढ़ाएंगे। चलो आप 20 क्वेश्चन हम लाने वाले हैं कल पीरियोडिक टेबल के, सिर्फ पीरियोडिक टेबल के, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ज्यादा तुमको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन कल कुछ ना कुछ सिखाएंगे सर। तो आधुनिक आवर्त सारणी में डैश आवर्त में केवल गैस है, तो बता क्या हो जाएगा आंसर। पहला आवर्त में अगर वर्ग कहता तो 8A हो जाता, आवर्त कह रहा तो फर्स्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट, मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है। सर हम 2-3 दिन से आपका कंप्लीट जो यूट्रस से रिलेटेड सारा सवाल हम लेके आए हैं। मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है, तो हम सर बोले थे मनुष्यों में निषेचन बताओ किस चीज में होता है। व्हाट इज द आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बता क्या होगा? ए होगा रे। मनुष्यों में निषेचन फेलोपियन ट्यूब में, कब से बता रहे हैं, ये जो फेलोपियन ट्यूब है ना यहीं पर निषेचन होता है। और योनि हो गया। अंडाशय की अगर हम बात करें तो अंडाशय कहां होता है? अंडाशय हो जाता है मादा में। और गर्भाशय जिसमें गर्भ धारण करते हैं, गर्भाशय जिसमें क्या धारण करते हैं, 2-3 दिन से आ रहा है, शायद आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि खूब क्वेश्चन पूछा और एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। सारा हमने ओरिजिनल क्वेश्चन में टिक लगाया हुआ है। आंसर हो जाएगा चला फेलोपियन ट्यूब। इनमें से क्या नर प्रजनन अवयव नहीं है? बताइए क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज आंसर? हाँ सर सारे बच्चे एक टाइप कर रहे हैं। सर आप घर पे ही हो, करो क्लास, कहीं कोई समस्या नहीं है। कहता है इनमें से कौन नर प्रजनन अवयव नहीं है? सर ये अंडकोश की थैली, ये तो जानिए रहा होगा, नर में होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि ये भी होता है नर में सर, मूत्राशय के ऊपर। वृषण ये भी नर में होता है सर, इसी में सर आपका शुक्राणु का निर्माण होता है। गर्भाशय ग्रीवा हम बोले थे सर, ये गर्भाशय ग्रीवा है। यहां जो इसको आप कर्विक्स जिसको आप बोलते हो ना, ये दिस वन, ये जो योनि में खुलता है इसी को हम कर्विक्स कहते हैं या गर्भाशय ग्रीवा कहते हैं। तो ये किस में होता है? स्त्री में होता है। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा सर कहता है आधुनिक आवर्त सारणी कहने से आगे
कहता है इनमें से क्या नर प्रजनन अवयव का हिस्सा नहीं है? आंसर हो जाएगा गर्भाशय ग्रीवा। वृषण तुम्हारे पास है, अंडकोश की थैली प्रोस्टेट ग्रंथि, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला, मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण से बहता है? क्वेश्चन है आपका, मासिक धर्म के कारण योनि में जो रक्त बहता है वो किसके कारण होता है सर? तो कहता है शुक्राणु के फटने से। तो चला, इस शुक्राणु तो होता है पूर्व मेल में और मासिक गुणधर्म होता है फीमेल में, तो ये होगा नहीं। अंडाशय, ये होता है चला अंडाशय के फटने के कारण, अंडाशय के फटने के कारण नहीं सर, अंडाशय फटता नहीं है, अंडाशय फटता नहीं है, गर्भाशय की परत के टूटने के कारण, ये सही है सर। ये जो यूट्रस है आपका, ये जो यूट्रस है यहां पर, इसकी जो परतें होती है ना, ये साइड वाली, ये सारी परतें जब टूटती है तब आपका सर मासिक गुणधर्म से रक्तस्राव होता है। एक योनि की दीवार के टूटने से एकदम नहीं, गर्भाशय की परत के टूटने से सर रक्तस्राव होता है। अगर हम गर्भाशय के परत के टूटने से, ये जो यूट्रस है आपका ये वाला, इसके टूटने से सर यहां से रक्तस्राव होता है। आपको बहुत सारे बच्चे इसमें मारते हैं योनि की दीवार के टूटने से, जो कि गलत है। द राइट आंसर इज सी फॉर कैट। द नेक्स्ट वन इज, अगला, एफटीपी का विस्तार क्या है? सर ये विस्तार हमको लगता है 8 बार पूछा है कंप्यूटर सेक्शन में। जब आप जाओगे तो एफटीपी के बारे में जो विस्तार पूछा है आपको पलट के देखना, आपको पता चलेगा। इसको हम एफटीपी को फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब चला नियम होता है। इसमें लड़का करता क्या है, देखो तुमको जो फुल फॉर्म पूछेगा तुम लोग ऑलरेडी जानता है, वो एफटीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी खूब पूछा है। हाइपर टेक्स्ट जो पूछा है कुछ कुछ हम लिख देते हैं सर, इसको जरूर याद रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी तो आपके सामने है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी ये हो गया आपका फाइल ट्रांसफर। चला तुम याद करके नहीं जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये एकदम वो चीजें हैं जो खूब पूछी गई है। उसके बाद आ जाइए आप, बायोस का फुल फॉर्म पूछा है बहुत बार, बायोस का फुल फॉर्म पूछा है, बेसिक, आप लोग खूब याद किए होंगे। इनपुट, फुल फॉर्म जरूर याद रखना, जो पूछा हुआ है उसी को रिपीटेडली पूछ रहा है। इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इस सारी 3 को जरूर याद रखना, ना तो मामला गड़बड़ाएगा। लिख रहा है मेरे साथ धोखा हुआ है, कल बोला गया था छुट्टी है और आज पढ़ाई हो रहा है। अरे हमने ऐसा कब कहा था भाई छुट्टी है? वे कमेंटे बॉक्स में लड़ियो लेता है अपने में, दुष्ट सब। द नेक्स्ट, कहता बर्फ का गलनांक बिंदु होता है। चला रे, बर्फ का गलनांक बिंदु होता है, बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? चला 13 का आंसर बता क्या होगा? बर्फ का गलनांक बिंदु होता है। चला देखो 0 डिग्री सी बर्फ का गलनांक होता है। बर्फ के गलनांक की अगर बात करोगे तो बर्फ 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 के गलनांक, एकदम आराम से चला, इस साइंस है, कुछ भी हो, कोई भी पेपर हो, एकदम आराम से पढ़ने का जरूरत है। बर्फ का गलनांक, नहीं तो भोजपुरी गाना चलिए रहा होगा, नीचे में देखो ना, कोनो न कोनो हीरो, कोनो न कोनो हीरोइन, कोनो न कोनो गाना चलिए रहा होगा, नीचे में देखिए रहा होगा तो दिखा रहा होगा। बस वगैरह पे क्लिक कर देना है, आराम से मजा ले लेना है और उसके बाद सजा के लिए भी तैयार रखना है। जिसने जिसने लाइफ में चला मजा लिया है उसको उसको सजा मिला है। इसलिए स्टूडेंट लाइफ में मजा नहीं, काम करना होगा। कहता है बर्फ का गलनांक होता है 0 डिग्री सी और यही बराबर हो जाता है 273 केल्विन के। लेकिन चला प्रॉब्लम ही है ना कि एगो 273 केल्विनों में देता है, एगो -273 केल्विन भी दे देता है, तो मामला तो यही गड़बड़ है। हो गया, एगो 273 केल्विन भी दे देगा, एगो -273 केल्विन दे। एग्जाम वालों के की मारबो आंसर, फिर ये सब बात नहीं करेंगे ना, फिर काट के लगा देगा। देखो कैसे किया, एसके जा फनी मोमेंट्स, मारे कान के नीचे चट्टा सब।
0 केल्विन या 273 0 डिग्री सी 273 केल्विन। अब ध्यान से देखना, x डिग्री सी है, इसको केल्विन में बदलना है, x प्लस 273, और x केल्विन है, इसको डिग्री सी में बदलना है तो x माइनस 273 डिग्री सी। ध्यान देना, अगर यहां c को k में बदलना है तो जोड़ना है, और k को c में बदलना है तो घटाना है। लेकिन बच्चा जब मन करता है जोड़ देता है, जब मन करता है घटा देता है। तो चला, इसको करना है क्या है, एबीसीडी में c का पोजीशन है 3 और k का पोजीशन है 11। अरे एबीसीडी पढ़ना, c का पोजीशन, इसमें ना तेरा पते नहीं चलेगा 273 मारेंगे माइनस 273 मारे तो जेब बोरा में न पता चलता होता है। कहते हैं अगर 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 273 सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है चला, यानी 3% को 11% में ले जाना है तो जोड़ना है, और 11% से 3% में आना है तो घटाना है। ध्यान देना, ये 3% से 11% में जाना है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 3% था मेरे पास, 11% करना है, यानी सेल्सियस में था, केल्विन में ले जाना है तो जोड़ देंगे, और 11% था 3% करना है तो घटा देंगे। नहीं बुझा, C का पोजीशन 3 है, 3 से 11 में जाएंगे जोड़ देंगे, और 11 से 3 में जाएंगे घटा देंगे। यू विल गेट द आंसर। अब बता क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। तो 0 डिग्री सी है, सेल्सियस है, 3 है, इसको 11 में ले जाना, जोड़ देंगे, जोड़ दिए, 0 प्लस 273 बराबर 273। जल्दी से लिख ला हो राजा, आंसर हो तो 273। चला रे माइनसो 273 तुम्हारा इंतजार कर रहा है बड़ा बेसब्री से। डी नहीं होगा रे चला, 0 डिग्री सी बराबर 273 केल्विन होता है, माइनस 273 थोड़े होता बाबू, संसार का सबसे न्यूनतम तापमान हो जाएगा। हाँ, नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं सर आप लोगों को। आप लोग अगर हमको शुभकामना देना चाहते हैं तो एक टाइप कर दीजिए सर। जो लोग हमें शुभकामना देना चाहते हैं वो एक टाइप कर दें। आप सबों को, आपको और आपके पूरे परिवार को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे अगली नवरात्र आप इंडियन रेलवे में हो और कहीं ना कहीं आपके मम्मी पापा सबको ये कहते फिरें कि मेरा बेटा रेलवे में है। क्या अगला नवरात्र ऐसा ही होगा सर, आपका जीवन खुशियों से भरेगा और अगली दिवाली आप इंडियन रेलवे के साथ मनाओगे, ऐसी हम शुभकामना देते हैं आपको। और ऐसा माँ दुर्गा से प्रार्थना करेंगे कि बच्चों पे ये आशीर्वाद बनाए रखें, जो बच्चे मेहनत किए हैं और जिनको इसका सही हकदार हैं उनको ये ज़रूर मिलना चाहिए। तो हे माँ शारदे, हे माँ दुर्गा, आप इन लोगों पर दया बरसाइए और प्यारे प्यारे बच्चों को जो कि अभी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप सर उनके लिए कहीं ना कहीं हे माता उनको आशीर्वाद प्रदान करें और उनको रेलवे की दुनिया ले जाएं और वहाँ पर उनको एक अच्छा सा फीलिंग्स दें, उनके मम्मी पापा को एक अच्छी फीलिंग्स आए। ऐसा हम माँ शारदे से, माँ दुर्गा से सर विनती करते हैं और कामना करते हैं कि आपका अगला दुर्गा पूजा बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। एक ध्वनि तरंग की गति चला रही एक जो क्वेश्चन है ना, हम तेरा एगो थ्योरी बता देते हैं, तनी थ्योरी ने बताएंगे तू फंस जाएगा। हम तेरा बताते हैं, देखो भी बराबर होता है चला एन लेमडा। भी बराबर क्या होता है, एन लेमडा। पढ़े हो कि नहीं? भी बराबर अगर एन लेमडा होगा तो भी वेग है। भी देखो ध्वनि हम लिख रहे हैं लेकिन ध्वनि का वेग नहीं है, भी जो है ना तरंग का वेग है। भी किसका वेग है? तरंग का वेग है। जो होता कितना है सर, ये भी जो है ना 332 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। ये भी जो है आपका 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड भी हो सकता है। लेकिन कब? ये होगा ध्वनि के लिए और ये हो जाएगा सर प्रकाश के लिए। अगर प्रकाश कह देगा तो अपने मन से 3 गुना 10 पर पावर 8 ले लेंगे, और अगर ध्वनि ले कह देगा 332 अपने मन से, नहीं तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा वही ले लेंगे। क्वेश्चन में भी कभी कभी 280 मीटर पर सेकंड दे देता है वेग, तो वही ले लेंगे। 3 बातें हैं इसमें। चला हम बार बार इससे बहुत पहले लाए थे एक सवाल, आज फिर ले आएंगे तो थोड़ा सा क्लियर वॉश हो जाएगा। भी तरंग का वेग है, अगर ध्वनि है तो 332 लेंगे, प्रकाश है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड लेंगे। तो अगर क्वेश्चन में 280 दिया हुआ तो वही ले लेंगे, इसका भी ध्यान रखना है। और लेमडा तरंग दैर्ध्य है, लेमडा हो जान तरंग दैर्ध्य है। जिन लोगों का भी सर ऐप पे क्लास है, अभी 9 बजे से केमिस्ट्री है, सॉरी फिजिक्स है, 9 बजे से फिजिक्स है ऐप पे और 10:30 बजे से केमिस्ट्री है। जिनका भी क्लास है
और n की बात अगर हम करें तो आवृत्ति है। n की अगर हम बात करें तो क्या है, आवृत्ति है। और सर ई हो जाएगा v बराबर n लेमडा, राइट इट डाउन। n क्या है सर, आवृत्ति है। इसको हम v बराबर लेमडा बाई टी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं सर, क्योंकि n बराबर होता है 1 बाई टी। n बराबर होता है सर 1 बाई टी। देखो v बराबर होता है n लेमडा, n बराबर होता है 1 बाई टी, तो हो गया लेमडा बाई टी, यानी n बराबर 1 बाई टी। n बराबर 1 बाई टी। t क्या है सर, t आवर्तकाल है। अब एकदम इसको टेंशन वाला माहौल में नहीं लेना है, इसको एकदम टेंशन नहीं लेना है, हम बताते हैं। हो गया। द नेक्स्ट वन इज, कल सर ग्रेविटेशन चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू टॉपिक, जिसका एक टाइप हुआ है द्रव्यमान और भार, और दूसरा टाइप कल हम फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं लाइव मिलेंगे हमसे 9 से 10 में सुबह। अब देखिए क्वेश्चन सर, कहता है एक ध्वनि तरंग की गति, ध्वनि तरंग सब में देता है 340 है, तो हम बोले थे जो दे देगा वही ले लेना, अपने मन से 332 नहीं लेना। यदि इसका तरंग दैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है, एकदम चला ध्यान से बनाना ना तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर, तो आवृत्ति क्या होगी, तो चला v बराबर n लेमडा लगाएंगे, खत से बन जाएगा। तुम ही सोच रहा होगा, लेकिन मामला यहाँ गड़बड़ है। मामला क्या गड़बड़ है कि ये 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में जरूर बदल देना, 0.02 मीटर हो जाएगा। ये जो 2 सेंटीमीटर है ना, ये हो जाएगा आपका 0.02 मीटर। अब पता चला कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू v बाई लेमडा, तब v हो गया 340 बटा लेमडा हो गया 0.02। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 340 00 पॉइंट उड़ेगा तो अब बटा 2, इसको सॉल्व कर लीजिएगा 17,000, 3 गो 0 होगा। चला मीटर पर सेकंड, देखना हमारा जोड़ घटाओ, उम्र हो गया है, चला जोड़ घटाओ गड़बड़ होता है। 17,000 3 ने कहना कि किराए पे नहीं करता, सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं, हर्ज। जल्दी से लिख, खाली ध्यान ही देना कि नए अगर बदलोगे ना तो जे नए बदल के आएगा वो आंसर है। कसम सर आपको है कि आप हर हाल में पढ़ेंगे जितना दिल करता है। एक बार देखो मिस्टेक करेगा तब भी आंसर आएगा। जैसे अगर तुम कर दोगे ना n बराबर v बाई लेमडा, अब v बाई लेमडा n बराबर v का मान रख दोगे 340 और लेमडा का रख दोगे 2, तो यहां से काटोगे तो n बराबर आ जाएगा 170। और देखो 170 तो और बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वो आंसर है। बुरा में जाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, लेकिन हम हैं न चला तो बुरा में नहीं जाने देंगे। यही अभी एग्जाम हॉल में जाएगा ना तो 2-4 क्वेश्चन हो सकता नहीं हो लड़े, सब क्वेश्चन लड़ना नहीं, मेरा क्वेश्चन लड़ता उड़ता नहीं है। हम चला गरीब आदमी है, प्रीवियस ईयर पढ़ाते हैं, तो अगर एक आध क्वेश्चन नहीं लड़ेगा तो वहां से कहेगा देखा इसके जब बोरा में भेज दिया, इसके जब बोरा में भेज दिया, कुछ कुछ कहने लगेगा। अरे दुष्ट दानव, हम की कर रहे हैं, हम तो कहते हैं एको क्वेश्चन लड़का को अगर 20 को में 19 को बन गया तो यो करी आएगा। हम तो जानते हैं चला फील्ड में बहुत दिन से न है, लेकिन ये नहीं कहेगा कि 1 घंटा मास्टरवा लिया अभी 19 घंटा हम की कर रहे थे। खूब मन लगा के पढ़ और पढ़। हम चला एकदम टफ क्वेश्चन तुमको लेके आता है जो तुमसे नहीं बनता है। अब बाकी तो क्वेश्चन बल का ऐसा मतलब न्यूटनो रहेगा, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रहेगा, कहेगा बल सदिश है कि अदिश है वो रहेगा क्वेश्चन में। वो सब तुम बनाओ अपने से, पढ़ो, न तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। द नेक्स्ट कहता वायु में ध्वनि की चाल है। वायु में ध्वनि की चाल हम ये क्वेश्चन लाए थे इससे पहले, शायद तुमको याद नहीं होगा। वायु में ध्वनि की चाल 331 सब जगह है, तो सब जगह है। चला तो मीटर पर सेकंड खाली खोज लो। मीटर पर सेकंड देखो कहां है, यहां मीटर सेकंड स्क्वायर है, यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यहां मीटर सेकंड है, यहां मीटर पर सेकंड है, मार दो आंसर। वायु में ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड हो जाएगा। खाली यूनिट का गेम है और कुछ नहीं है इसमें। यूनिट जिसको पता है ध्वनि की चाल, तो आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य निकालना है। तरंग दैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है, यानी n का मान दे दिया है 200 हर्ट्ज, और किसी दिए गए माध्यम में उसकी गति 400 मीटर पर सेकंड है। v का मान दे दिया, चला दे दिया है। अगर नहीं देता देखो हम क्या करते हैं, चला एक सीरीज में क्वेश्चन लाएंगे, थोड़ा जल्दी समझ में आएगा।
नहीं तो मामला गड़बड़। एक के बाद फिर दूसरा प्रैक्टिस करवाएंगे सेम डे, तो तुम्हारा काम होगा 400 मीटर पर सेकेंड। तो चला, ये तो सब यूनिट SI में है, बस V बराबर लगा देना है n लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा V/n। अब V का वैल्यू हो जाएगा 400 और n का वैल्यू हो जाएगा 200। ई कट गया, लेमडा बराबर हो जाएगा 2 मीटर इज द आंसर। देखो कितना 2 के वेरिएशन है, 20। मिस्टेक किया तो 20 आ जाएगा, मिस्टेक किया 0.2 आ जाएगा, और नहीं मिस्टेक किया तो 2 मीटर आ जाएगा, और तनी मिस्टेक करेगा 1/2 हो गया, कहीं तो 0.5 वो आ जाएगा। जितना स्मार्ट बनाना है क्वेश्चन को उतना बना दिया। तो सर कल अगर पीरियड टेबल का क्वेश्चन लाए ना, सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। नेक्स्ट, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इसके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव। एम्बुलेंस चलाई खूब पूछ रहा है इसीलिए हम लाए हैं। V बराबर होता है n लेमडा। तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जिस पर कहेगा प्रभाव ना उसको सेपरेट कर लो इस साइड। लेमडा इज इक्वल टू V/n। यही करता आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता, तो हम आवृत्ति को सेपरेट कर लेते। यही कहता वेग पर क्या प्रभाव पड़ता, तो वेग को हम सेपरेट कर लेते। लेकिन ये कह रहा है तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या करने पर, दिए गए वेग पर, यानी वेग को कांस्टेंट रख रहा है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति अगर बढ़ा दोगे तो आवृत्ति बढ़ाओगे तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। एकदम सिंपल है। आवृत्ति को बढ़ाओगे तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घट जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, तरंग दैर्ध्य क्रमिक रूप से वृद्धि और कमी होगी, इसका तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी, तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। सर अगर इसको बढ़ा दोगे तो इसमें कमी आ जाएगी। यू विल गेट द आंसर। जल्दी से लिख लीजिए। हो गया। हो गया। कौरा देखिए, दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए, यानी आवृत्ति को अगर बढ़ा दोगे तो तरंग दैर्ध्य घट जाएगा। ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। द नेक्स्ट कहता है अनुदैर्ध्य तरंग में कण संचरण। चला रे, अनुदैर्ध्य ट्रांसवर्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल हो गया। चला अनुदैर्ध्य देखना, तो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में जब भी कहेगा ना तो ये होता है एंगल 90 डिग्री। अनुप्रस्थ मतलब 90 डिग्री, और ये जो एंगल होता है ये समानांतर होता है। देखो एक दूसरे के समानांतर है, तो समानांतर होगा तो यहां एंगल होता है 0 डिग्री। अनुदैर्ध्य जो लाइनें होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है 0 डिग्री। 0 डिग्री बोले तो चला समानांतर। अरे दो लाइनें कोई बीच का एंगल 0 डिग्री कब होगा, जब एक दूसरे के समानांतर होगा। और 90 डिग्री है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है इसका मतलब ये हो जाएगा चला लंबवत। अगर कहेगा अनुप्रस्थ में कैसा होता तो 90 डिग्री यानी लंबवत। 90 डिग्री बोले तो चला लंबवत ना। अब कहेगा अनुदैर्ध्य में क्या होता तो कहेंगे 0 डिग्री यानी समानांतर। देखो सारी लाइनें समानांतर है, जल्दी से लिख लो, यू विल गेट द आंसर। कल क्लास है, लेऊंगा मैं कल क्लास। उसके बाद नवरात्र मनाएंगे हम लोग 3 दिन, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। चला आज बृहस्पतिवार है ना, शुक्रवार क्लास लेंगे, शनिवार रविवार सोमवार कंप्लीट बंद रखेंगे। आज शुक्रवार है तो शनिवार रविवार सोमवार बंद रखेंगे, शनिवार रविवार सोमवार बंद रखेंगे, 3 दिन ही मनाएंगे। चला पहले तो हम लोग के टाइम में जब पिछले साल 8 दिन की छुट्टी हुई थी, सारे जगह सर छुट्टी हो गई, लेकिन कल मैं क्लास लूंगा हर हाल में। चला पढ़ने का होगा तो पढ़ना, नहीं पढ़ने का तो नहीं पढ़ना। दुष्ट है तुम जो नहीं पढ़ेगा। उत्तर प्रदेश की धरती से अनुदैर्ध्य होगा, अनुदैर्ध्य होगा 0 डिग्री समानांतर हो जाएगा। जिनका आज ऐप पे क्लास है, जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है, उनका मैं 9 से 10 आज लूंगा फिजिक्स, और 10:30 से 11:30 केमिस्ट्री लेने वाला हूं। आज आप अपने ऐप पे आ सकते हैं। कहता है एक ऊष्मा गतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन। चला रे, ऊष्मा संतुलन तब होगा जब ताप संतुलित होगा। देखो क्या संतुलित होगा, का हम लिस्ट बना देते हैं। क्या संतुलित होगा,
जब संतुलित होगा, जब संतुलित होगा। अगर ताप संतुलित होगा तो ऊष्मा संतुलित होगी। अगर ताप संतुलित होगा तो ऊष्मा संतुलित होगी। हमने कहा जब संतुलित होगा ताप तो क्या संतुलित होगी, तो ऊष्मा। जब संतुलित होगा घनत्व तो क्या संतुलित होगा, विसरण। क्यों? क्योंकि घनत्व के कारण ही विसरण होता है, क्योंकि तापमान ऊष्मा के कारण होता है। अब अगर हम बात करें घनत्व हो गया विसरण। घनत्व अगर संतुलित कब होगा, जब विसरण संतुलित होगा। घनत्व के संतुलित होने से विसरण संतुलित होगा। उसके बाद विभव, विभव यानी पोटेंशियल यानी वोल्टेज संतुलित होगा तो विद्युत धारा संतुलित हो जाएगा। विभव अगर संतुलित होगा तो विद्युत धारा संतुलित हो जाएगा। जल्दी से लिख लीजिए। ताप संतुलित होगा तो ऊष्मा संतुलित होगा, घनत्व संतुलित होगा तो विसरण संतुलित होगा, विभव संतुलित होगा तो विद्युत धारा संतुलित। मतलब जिसके कारण जो होता है वो एक दूसरे को संतुलित कर देता है। जैसे बाबूजी अगर हमको संतुलित करना चाहेंगे तो जैसे अगर कोई दूसरा संतुलित करना चाहेगा तो उसको खुद भी संतुलित होना पड़ेगा। अब पापा अगर हमारे या तुम्हारे या किसी के भी पापा अगर खैनी खाते हैं तो बेटा को संतुलित नहीं कर सकते, उनको पहले आप खुद को संतुलित करना होगा। अभी तक यही पूछ रहा है कि निषेचन कहाँ होता है, ले पूछो। नहीं कहेंगे हम, छुट्टी दीजिए ना दीजिए, हम नहीं दे रहे हैं। चला एकदम कल तक पढ़ाएंगे। चला कल के बाद तो सर यहाँ परिंदा भी नहीं मिलेगा हमको, एक स्टाफ ने पागले हो जाएंगे हम, कोई क्लासे में खड़ा तक नहीं रहेगा, पूरा मकान खाली हो जाएगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। चला 2-3 दिन की छुट्टी तो एकदम देनी ही पड़ेगी। अगला, डैश को नग्न बीजी पौधा नग्न बीजी होते हैं। अभी नग्न बीजी कौन कौन होते हैं, चला बताओ क्या होगा आंसर। कहता जड़, तना, पत्ती, फूल, बीज पाए जाते हैं। लिखना, नग्न बीजी की अगर हम बात करें तो नग्न बीजी में जड़, तना, पत्ती तथा फूल पाए जाते हैं। लिखो, नग्न बीजी में जड़, तना तथा फूल पत्ती पाए जाते हैं। फूल पत्ती पाए जाते हैं, लेकिन बीजों पर आवरण नहीं होता। बीजों पर आवरण नहीं होता, लेकिन बीजों पर आवरण नहीं होता। आवरण नहीं होता मतलब ढक्कन नहीं होता। इसमें आपका आ गया पाइनस, एग्जाम्पल में हो गया चला पाइनस, स्प्रूस, सीडार, चीड़। ये तुमको इतना एग्जाम्पल में देगा, पाइनस, स्प्रूस, सीडार, चीड़। कल चला क्लास करना है ना, कल क्लास होगी। आंसर बता क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। पाइनस हो जाएगा। चला कहता नग्न बीजी होते हैं, बस इतने होते हैं, पाइनस, स्प्रूस, सीडास और चीड़। हो गया। अब देखो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग एक बार, जैसा कि हम लोग करते हैं। कहता है ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा का संतुलन। ऊष्मा का संतुलन कैसे होगा, चला समान तापमान होने पर। अगला, अनुदैर्ध्य, जब ये कहा अनुदैर्ध्य का मतलब चला 0 डिग्री यानी समानांतर। समानांतर मतलब आंसर ये हो जाएगा। अनुप्रस्थ कहता तो लंबवत हो जाता। यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो इसमें तरंगदैर्ध्य का प्रभाव क्या पड़ेगा। हम बोले आवृत्ति बढ़ा दोगे तो ये घट जाएगा। द नेक्स्ट, एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्ध्य की गणना करें जिसमें आवृत्ति 200 हर्ट्ज है। तो चला तुमको हम बता दिए कैसे, खाली ध्यान में रखना है ये दिया हुआ है, लैम्डा बराबर फॉर्मूला लगा दो। खाली यहां पर ध्यान रखना है, पिछले में 331 मीटर पर सेकंड हो जाएगा सारा। देखो बाद बाकी ऑप्शन ऐसे छट जाएगा आपका। यहां खाली ध्यान रखना, गलती करोगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन, इसलिए 0.02 मीटर है ना, 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में जरूर बदल लेना। नेक्स्ट 13 नंबर, ही तो हम बोल दिया आपको, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी या 273 केल्विन। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम मत मार देना, प्रोटोकॉल होता है। अगला, मासिक धर्म के कारण योनि में किस कारण से रक्त बहता, गर्भाशय की परत टूटने के कारण। इनमें से क्या नर प्रजनन गर्भाशय ग्रीवाशय योनि में खुलता है, ये मादा में होता है।
मनुष्यों में निषेचन, मनुष्यों में निषेचन, मनुष्य का मतलब यहां चला। मनुष्यों में निषेचन की अगर हम बात करें, ये फेलोपियन ट्यूब की बात करें, मनुष्यों में निषेचन मतलब यहां तुम सोच रहा होगा महिला या पुरुष, यहां महिला की बात हो रही है कि पुरुष की बात हो रही है, तो बता आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखो तो ये अंडाशय जो होता है महिला में, पुरुष में होता है, गर्भाशय पुरुष में होता है, योनि पुरुष में होता है, फेलोपियन ट्यूब पुरुष में होता है, तो इसका मतलब मनुष्य मतलब यहां महिला की बात कर रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में केवल गैसें हैं। चला आवर्त एगो हाइड्रोजन एगो हीलियम, ये फर्स्ट में आवर्त कह देगा तो पहला, और अगर वर्ग कह देगा तो 8वां। आधुनिक आवर्त सारणी में ब्रोमीन आवर्त में होते हैं, चौथा आवर्त हो जाएगा। अब कैसे होगा चला, कल भी हम आवर्त सारणी का ही 20 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, हम आप लोगों से आदेश ले चुके हैं, इसलिए कल सिर्फ और सिर्फ आवर्त सारणी का क्वेश्चन रहेगा 20 को। ये क्वेश्चन हम आपको नहीं बताए थे, इसीलिए आप लोगों ने कहा था ये छूट गया। कहता है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या है। तो चला 17 जब ये कह दिया, इसका मतलब क्लोरीन हो गया। अब क्लोरीन हो गया मतलब ये यहां आ गया, और यहां आ गया, देखो पहला दूसरा तीसरा आवर्त हो गया और 7वां वर्ग हो गया। यहां तीसरा आवर्त और 7वां वर्ग देख लो कहां है, तीसरा आवर्त हो जाएगा, आवर्त 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 आवर्त, तीसरा कहां है, आवर्त तीसरा, और 17वां समूह हो जाएगा, क्योंकि इसको 7 भी कहते हैं रोमन में, और सर लेटर में 17 भी कहते हैं, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे कल, इसका हम एक सीरीज लेकर आते हैं। तत्वों का दूसरा समूह हम बोले थे, एगो फर्स्ट है, एगो सेकंड है, एगो 7th, और एक अक्रिय गैस 8th, यही 4 को याद रखना है। उस पद की पहचान करो जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, प्लेटिनम सर, बाद बाकी जो तीनों है ये अक्रिय गैस है। आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में उपस्थित है, चौथा आवर्त में हम बोले ये चौथा आवर्त है, देख लो कितना है, 18 है, 2 8 8 18 18 32, यही तो याद रखना है। आंसर हो जाएगा तुम्हारा 18। सही विकल्प के साथ खाली स्थान को भरिए, तो आपके सामने है डोबेरिनर है, न्यूलैंड है, मेंडलीफ है। कह रहा है परमाणु द्रव्यमान, जैसे परमाणु द्रव्यमान कहेगा मेंडलीफ मार देंगे। नेक्स्ट, एक मिश्रण नीला को लाल करता है, चला नीला को लाल करता है तो एसिड है, एसिड 7 से कम होगा, 7 से कम एक ऑप्शन है 6, यू विल गेट द आंसर। उम्मीद करते हैं सर अगली नवरात्र आपकी अच्छी हो। मैं तो सर आपकी अपने तरफ से पूरी मेहनत आपके लिए करता हूं, और कोशिश करूंगा, करता रहूं, ऐसा माँ दुर्गा से सर कामना करता हूं कि मुझे इतनी ऊर्जा दे कि मैं आप तक पहुंच पाऊं। नमस्कार, आपका सर वक्त नहीं लेंगे, खूब मन लगा के पढ़िए। नवरात्र अगले साल भी आएगा सर, ये एग्जाम अगले साल नहीं आने वाला है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। कल की क्लास होगी सर, और आज की जो इन लोगों ने ऐप पे क्लास ले रखी है उनकी 9 से 10 में मैं लेने वाला हूँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, और 10:30 से 11:30 में केमिस्ट्री लेने वाला हूँ। ठीक है, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।